ली चटेलियर्स प्रिंसिपल। में बच्चों हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल। तो लिखा जाए एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल। इनर्ट मटेरियल मीन्स क्या होता है बच्चों? कहता है डू नॉट रिएक्ट विथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। कहता है जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से रिएक्ट नहीं करता उसको इनर्ट मटेरियल कहते हैं। अब कहता है इनर्ट मटेरियल को ऐड करना है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम को कांस्टेंट करके अगर इनर्ट मटेरियल को ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। हमेशा याद रखें, है ना। एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। अगर प्रेशर को कांस्टेंट करके इनर्ट गैस इनर्ट मटेरियल को ऐड करते हैं तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैसे है PCl5 रिवर्सिबल डैश है, PCl3 है प्लस Cl, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है ना। इसमें बच्चों डेल्टा एन अगर निकालते हैं, डेल्टा एन बराबर NP माइनस NR, यानी प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल। यहाँ जो आ रहा है डेल्टा एन बराबर, यहाँ देखिए एक और एक 2 मोल है और रिएक्टेंट का 1 मोल है, यानी आ रहा है +1, यानी डेल्टा एन जो है बच्चों ग्रेटर देन 0 है। और जब डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 होगा तो इक्विलिब्रियम जो है शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना। पहले तो इक्विलिब्रियम जो है क्या होगा, डिस्टर्ब होगा और उसके बाद शिफ्ट करेगा। यहां लिख दीजिए इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। चलिए तो हो गया। अब कहता है ना, N2 है प्लस 3H2 है, रिवर्सिबल डैश 2NH3 है ना। ए भी गैस है, ए भी गैस है, ए भी गैस है। प्रेशर को अगर कांस्टेंट करके इनर्ट गैस को डालेंगे तो इक्विलिब्रियम इसमें देख लीजिए, डेल्टा एन बराबर डेल्टा एन NP माइनस NR बराबर 2 - 4 इक्वल टू -2, यानी 2 मोल है प्रोडक्ट, 2 लिखे हैं, 3 और 1 4 मोल रिएक्टेंट है, 4 लिखे हैं। यानी यहाँ जो है बच्चों डेल्टा एन लेस देन 0 है ना। और जब डेल्टा एन लेस देन 0 है तो इक्विलिब्रियम की इधर शिफ्ट करेगा, स्वाभाविक है बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ लिखेंगे इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। मोटा मोटी ध्यान में रखेंगे बच्चों, जिधर मोल की संख्या ज्यादा रहेगा इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा कांस्टेंट प्रेशर पर। अब बच्चों यहां हम लोग देखते हैं N2 प्लस O2 रिवर्सिबल डैश 2NO, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। यहाँ डेल्टा एन निकालिए, NP माइनस NR यानी 2 - 2 इक्वल टू 0, डेल्टा एन आपका 0 आ रहा है। और रिएक्शन देखिए H2 प्लस I2 2HI, गैसियस फेज में है सभी। डेल्टा एन निकालिए, NP माइनस NR 2 - 2 इक्वल टू 0, डेल्टा एन 0 आ रहा है। इस स्थिति में कहता है इनर्ट मटेरियल को ऐड करते हैं तो कोई प्रभाव, नो इफेक्ट, कोई प्रभाव इक्विलिब्रियम पर नहीं पड़ता है। बच्चों यहाँ तक नोट किया जाए। कहता है ली चटेलियर्स प्रिंसिपल का जो है बच्चों यूज कैसे करें। तो कहता है कि प्रोडक्ट को बढ़ाने में
है ना। जैसे हैबर प्रोसेस से अमोनिया का संश्लेषण करेंगे तो अमोनिया कैसे बढ़ेगा, इसके लिए फेवरेबल कंडीशन चाहिए। तो बच्चों हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज होना चाहिए। सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, ये जो है बच्चों हैबर प्रोसेस के द्वारा, हैबर प्रोसेस के द्वारा अमोनिया का सिंथेसिस हुआ था। N2 है प्लस 3H2 है, 2NH3 है, NH3 है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है ना। अब बच्चों पहला आता है कंसेंट्रेशन। अगर N2 का कंसेंट्रेशन और H2 के कंसेंट्रेशन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं मीन्स बढ़ाते हैं, है ना। तो कहता है इक्विलिब्रियम शिफ्ट के पहले तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, इसको कम करना चाहेगा, है ना। उस स्थिति में शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन, यहाँ लिख दीजिए फॉरवर्ड डायरेक्शन, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा तो अमोनिया अधिक बनेगा, है ना। दूसरा इसी में बच्चों है, अगर NH3 जो है इसको रिमूव करते जाइए, माने बने निकाल लीजिए, उस स्थिति में क्या होगा, यहाँ कमी होगा अमोनिया का, है ना। कमी होगा तो इसके भरपाई के लिए फिर इधर से फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा इक्विलिब्रियम, उस स्थिति में भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा और कंसेंट्रेशन इसका बढ़ेगा, है ना। दूसरा प्रेशर, अब थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिएगा। प्रेशर को अगर बढ़ाते हैं, प्रेशर को अगर इंक्रीज करते हैं, है ना, तो कहता है इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, है ना। और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, उसके बाद इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे शिफ्ट करेगा, अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये है आपका प्रोडक्ट, ये है आपका रिएक्टेंट, है ना। प्रोडक्ट में मोल की संख्या 2 है, रिएक्टेंट में मोल की संख्या 4 है। जिधर मोल की संख्या कम रहेगा इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट करेगा जब प्रेशर को बढ़ाएंगे, है ना। तो इसमें बच्चों प्रेशर को बढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम, क्योंकि इधर जो है यानी प्रोडक्ट बढ़ेगा क्योंकि इधर मोल की संख्या कम है। तो यहाँ एक लाइन बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा N अगर लेस देन 0 है, यानी 0 से कम है ना, और प्रेशर को बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन, हमेशा याद रखें फॉरवर्ड डायरेक्शन। तीसरा पॉइंट आ जाता है, यहाँ जो है बच्चों इसके साथ साथ 22.4 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी भी निकल रहा है ना। तो ध्यान दीजिएगा टेम्परेचर के केस में कहता है कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, है ना, तो कहता है इक्विलिब्रियम शिफ्ट किधर करेगा, जिधर हीट एब्जॉर्ब करेगा, है ना। अब बच्चों यहाँ हीट जो है बैकवर्ड डायरेक्शन ये है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, ऐसे तो ये जो है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लिख दीजिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी जो है रिलीज हो रहा है। अभी इधर से रिएक्शन को अगर देखते हैं, है ना, बैक साइड से, तो इधर क्या हो गया आपका, इधर हो गया आपका हीट एब्जॉर्ब, यानी हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी बैकवर्ड टू फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी इसका प्रोडक्शन घटेगा। उस स्थिति में क्या करेंगे, टेम्परेचर को क्या कर देंगे, लो कर देंगे, इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना। क्योंकि ये जो है बच्चों आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन
है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ऊर्जा जो होता है रिलीज होता है, और ऊर्जा देंगे ऊर्जा रिलीज होते जाएगा, यानी रिएक्शन बैकवर्ड टू फॉरवर्ड होगा। यानी टेम्परेचर को अगर कम करते हैं तो रिएक्शन जो है फॉरवर्ड टू बैकवर्ड। अब बच्चों हम लोग देखते हैं फोर्थ कंडीशन में एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल है ना। इनर्ट मटेरियल में प्रेशर को कांस्टेंट करके, यानी प्रेशर कांस्टेंट है और इनर्ट गैस को डालते हैं, तो इनर्ट गैस को डालते हैं और कहता है कि जिधर मोल की संख्या ज़्यादा होता है रिएक्शन प्रोसीड, यानी रिएक्शन उस डायरेक्शन में होता है। अब बच्चों इधर है 2 मोल, इधर है 3 और 1 4 मोल। अगर इनर्ट गैस को डालेंगे तो रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड टू फॉरवर्ड, इसलिए इसका किसी प्रकार के कोई ज़रूरत इसमें नहीं है। इसी को कहते हैं बच्चों फेवरेबल कंडीशन फॉर मैक्सिमम यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। यहां लिख दीजिए फेवरेबल कंडीशन फॉर मैक्सिमम यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। इसको पहले लिखिएगा बच्चों, इसके बाद अब इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों इसको अगर देख लिए हैं तो सब में ही कंडीशन लागू होगा। जैसे मान लिया मैन्युफैक्चर, थोड़ा सा और देख लीजिए, मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो है बच्चों कांटेक्ट प्रोसेस से बनता है। कांटेक्ट, ये सारा चीज बच्चों बताया हुआ है, इनऑर्गेनिक उलट के देखिए, आसानी से आप सीखेंगे कांटेक्ट प्रोसेस से कैसे सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। अब यहाँ बच्चों रिएक्शन है SO2 प्लस O2 रिवर्सिबल डैश 2SO3, और यहाँ जो है बच्चों 42 जो भी रहे किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो रहा है ना। रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए, यानी ये भी बच्चों सेम कंडीशन है, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें भी डेल्टा एन में भी निगेटिव 2 मोल -3, 2 -3 -1 सेम कंडीशन लागू होगा, यानी कंसेंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर। यहाँ भी जो है बच्चों आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो तो टेम्परेचर को लो कर दीजिएगा, है ना, इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में और सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ने लगेगा। अब इसको बच्चों नोट कर लीजिए।